अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाय मौला सकलैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मेंबर नूर उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात से खचाखच भरा हुआ है और लायके मुबारकबाद है, लायके तारीफ है आपकी बस्ती में एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो दीन की खिदमत और तबलीग व इशाअत के लिए मदरसा दारुल उलूम अरबिया फैज़ान मुस्तफ़ा की शक्ल में कायम किया। वो एक ऐसी अजीम हस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह, न जाने कितने उलमा, खुतबा, नुक़बा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा आपके शागिर्द हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस पाकीज़ा पवित्र सभा के सदक़े तवस्सुल से इस मदरसे को हुजूर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक रज़ा बरकाती की उम्र में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आप मेरे भाई, अब थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, थोड़ी देर के लिए आप समाअत कर लें। हुजूर आले नबी औलाद अली हुजूर सैयदी सरकार सैयद अंबर मियां साहब किबला काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। हमारी और आपकी हाजिरी अल्लाह ताला कबूल कर ले। देखिए, मेरी आदतें हैं दो। एक बात कि देखिए, मेरी आदत है, पहले हम एक दो मंत्र देते हैं, फिर अपनी बात को शुरू करते हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? और एक बात मेरी भी गौर से सुन लीजिएगा, हमारा अकीदा अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे है। हम पढ़ते तो जरूर हैं, अथर्ववेद भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद भी पढ़ेंगे, यजुर्वेद भी पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अकीदा मेरा ये नहीं है। खुदारा फतवा मत लगाना, ठीक है? एक मैं मंत्र देता हूँ, बड़ा मशहूर, बड़ा बहुत पवित्र मंत्र देता हूँ, बहुत इंपोर्टेंट मंत्र देता हूँ भाई। इसकी अगर अंदर गहराई में जाएंगे ना तो आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। क्या? मैंने अथर्ववेद का मंत्र दिया, सुना। अस्सुमा सुगमाहरुदेवदत्तम जगतपति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेत्रम गिरिनीलगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। अग्गर वाले समझे कि नहीं समझे? बोलो। इतना बड़ा दारुल उलूम चलना नहीं समझ पाए, है नहीं? सबकी अलग अलग महारत हासिल होनी चाहिए ना। आसान कर दें इसको, थोड़ा आसान कर दें। बोलो, आसान कर दें कि सलाम पढ़ लें? आसान कर दें। चलो यार, नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, जरा ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह। आइए नबी की तारीफ में बताता हूँ। क्या बड़े बहुत ही प्यारा जी, ये जिस निस्बत से ये जो जलसा सजाया गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसी निस्बत से मैं मंत्र दे रहा हूँ। क्या? ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते बिरतलोके बुभार भूता। ये तो बड़ा आसान था, इसको तो समझना चाहिए था।
भाई हाई स्कूल कोई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाई स्कूल नहीं पढ़े हो कोई लोग? हमें 7वीं क्लास से स्टार्टिंग है। चलिए इससे आसान दे देता हूं, अगर हजरत इजाजत दे दे तो दे दे। आप लोग तो बोलते हैं ना जैसे लागत है सोंगी गा बोलो तो कुछ बोलो, हाँ या ना बोला तो आगे बोली, आसान दे देना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र देने जा रहे हो, सबके समझ में नहीं आएगा, बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझ पाए क्या। पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णस्पूर्णमदाय पूर्णमादाय। ओम शांति शांति। मैंने आपको देखा था बिल्कुल शांत, इसी वजह से ये मंत्र याद आ गया मेरे को। ऐसे शांत वैसे जैसे लग रहा है, तो आपको देख करके याद आ गया मेरे को। हाँ तो आगे बढ़े ना, थोड़ा सा और दे दे कहो तो बहुत है हमारे पास, दे दे। अच्छा बताओ कत्ता याद के पाए हो तो लोग, मैं याद करो कुछ बोल। कृष्ण अवतार में आर्तम पृथ्वी मध्यम ऋषिक्षार्तम बलवंतम लमलह्यम पश्चिम महावीरम प्रारूपम प्रादीपम स्वाहा। अब मत हंसिएगा, एक आखिरी और ले लीजिएगा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अकीदे का मंत्र दे रहा हूं मैं क्या। यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु अवतार शक्ति स्वरूप शक्ति स्वरूप सर्वदा संभाला। आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो रामायण भागवत पढ़ रहा, लेकिन यार जो मैंने मंत्र दिया इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है, अकीदे का मंत्र है, बड़ा ब्यूटीफुल मंत्र है, सीधा साधा इसका तर्जुमा है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो एक है। अब समझ में आ गए, बहुत लोगों के समझ में नहीं आती तो खलबली मच जाती है ना। सीधा साधा मंत्र यको जगदीश्वर, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात का मालिक यको माने एक है। माने एक आपको खाली नजरिया दे दिया कि इसका मतलब ये होता है। अब इतने जो मंत्र पढ़े थे इसका मतलब और क्या होता है, अगर बताने बैठ जाऊं तो हजरत ने आधे घंटे का समय दिया है, कम से कम हमें तो चाहिए 2 दिन का समय। अब आप कितनी देर सुनेंगे? 1 घंटा हमें चाहिए, कितनी देर? 1 घंटा सुनोगे, हमें 4 घंटा बोलते हैं। ये तो मेरी एक आदत होगी। दूसरी आदत ये है कि अभी जनाब अशहाद भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, चांद रजा भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, और हमारे हुजूर मुफ्ती मोहम्मद कलीम साहब बड़े भाई वो कहते थे वो जरूर कह देना, लेकिन मैं उनके कहने पे कह रहा हूँ। ये पढ़ रहे थे, मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी हजरत हसन की सुन्नत जिंदा कर लूं। दिल है कि बोलो बोलो, हाँ हजरत हसन की सुन्नत बगैर जिंदा किए मेरा भी दिल नहीं मानता। अगर इजाजत हो तो पढ़ देते हैं, पढ़ देना। बोलो यार बोलो, तो ऊंचा बोलो, हम बोल के सुनाएंगे, पढ़ देना। तो एक बार नबी की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर ले, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। अशहाद भाई बड़े अच्छे अंदाज में मदीने की याद दिला रहे थे। हमने एक आशिक से पूछा, तुम्हें कितना मदीना याद आता है, तुम्हें मदीने के गर्दो गुबार, तुम्हारे मदीने के नजर, मदीने के गुंबद खजरा कितना आंखों में बसाया। तो वह शायर जवाब देता, बड़ी सोनी बात कही क्या, बड़ी अछूती बात कही क्या, कि नबी के इश्क में दिल को, नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है। अगर पसंद आए तभी सुभान अल्लाह बोलिएगा, अगर अच्छा लगे क्या, नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है, नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है, नबी के इश्क को नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है क्या। अरे इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है, इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है, इसी से अपना नसीबा जगाए, ऊंचा बोले यार, इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है।
और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हमें बुलाई सरकार अब तो रोजे पर, अब तो आमीन कह दे यार। इन्हें बुलाई सरकार अब तो रोजे पर, जो मदीना जाना चाहते जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। हमें बुलाई सरकार अब तो रोजे पर, हमें बुलाई, हमें बुलाई सरकार अब तो रोजे पर, क्यों कि हमने दिल को मदीना बना रखा है, कि हमने दिल को मदीना, कि हमने दिल को मदीना, कि हमने दिल को मदीना, कि हमने दिल को मदीना बनाए। और ये आखिरी शेर में दे रहा मुलाहिजा फरमाए, बहुत कीमती शेर दे रहा मुलाहिजा फरमा ले, एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। सुखन से अपनी लुटाता है प्यार की खुशबू, भाई अगर जबान बोले ना इश्क हो मदीने वाले का दिल में ना, तो बात से भी खुशबू आती है, मुलाकात से भी खुशबू आती है। है अब बोल दी ना सुभान अल्लाह। सुखन से अपने लुटाता है प्यार की खुशबू, सुखन से अपनी, सुखन से अपनी लुटाता है प्यार की खुशबू। अरे वो जिसने दिल में मदीना बसाए रखा है, वो जिसने दिल में मदीना, बोले यार बोलो, वो जिसने दिल में मदीना बसाए रखा है। अल्लाह तआला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से, अरे बाबू इधर देखो यार मेरी तरफ, ईमान वालो अल्लाह से, ईमान वालो अल्लाह से, ऊंचा बोलो जरा, ऊंचा बोलो, अल्लाह से। आप जो सुनना चाहते हैं मैं सुनाना भी चाहता हूं, लेकिन आप थोड़ा तैयार हो जाएं। ईमान वालो अल्लाह से, जरा जितने लोग डरते हैं हाथ उठाएं। सब डरते हो ना? माशाल्लाह, अभी उठाए रखिएगा। सब डरते हो? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजें पढ़ते हो? 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हो? एक भी नहीं बचा जो 5 वक्त का नमाज, एक बच्चा है वो 5 वक्त का। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ईमान वालो अल्लाह से, जल्दी बोलो मैं आगे बढ़ता हूं। अल्लाह से डरो, और जो बंदा अल्लाह से डरेगा वो नमाजें, जरा ऊंचा बोलो, भी बात करने में आ रहा हूं। नमाजें पढ़ेगा, चोरी, झूठ, दगा, चुगलखोरी। हमने यहाँ के बारे में सुना है कि अगर में कोई चोर नहीं है, ये सच है कि गलत है? कोई नहीं है, और कोई बेनमाजी भी नहीं है, और हमारी अम्मा बहने तो चुगलखोर भी कोई नहीं है। ये सही है कि गलत है? हमें रब ने कुरान में फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो, और याद रख लेना जो बंदा अल्लाह से डर जाता है वो गुनाहों से, बोलो ऊंचा बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, गुनाहों से, नमाजों में, बोलो बोलो, नमाजों में लगा रहता है, इबादत किया करता है। आप अकाबिर की जिंदगी पढ़ के देखो, आप सालिहीन की जिंदगी पढ़ के देखो, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो चोरी करते हैं, ना तो वो दगा देते हैं, ना तो वो फरेब करते हैं, ना तो वो कोई गुनाह करते हैं। अल्लाह से डरने वाला साफ और शफाफ होता है, फिर अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लिया। अब बताओ, अगर
में कितने लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं? फिर सब डरते हैं, सब डरते हैं, लेकिन नमाजें फिर भी नहीं पढ़ते। कभी कभी जुम्मा ये जुम्मा मिस कॉल मारने से काम नहीं चलेगा। जुम्मा में जाते भी मिस कॉल मार के चले आते हैं, वही 2 रकात पढ़े थे, सलाम फेरा गायब। हमें यह कोई इबादत है? हम किसी भी बुजुर्गान दीन की जिंदगी उठाए, सहाबा की जिंदगी उठाए, वलियों की जिंदगी उठाए, सालिहीन की जिंदगी उठाए, क्या वो हफ्ते के नमाजी थे? ऊंचा बोलो, हफ्ते के थे? 60 के, 60 के? नहीं ना, वो 5 वक्त इबादत करते थे। अरे ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं कि रातों रात अल्लाह की इबादत करते, रात खत्म हो जाती अल्लाह वालों की इबादत। आज हम लोगों की नमाज और आजकल का अल्लामा साहब हुजूर वाला, मैं बड़े माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, आजकल की ऐसी भी औरतें हैं जो रातों रात जागती हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा भी जागा करती थी, उनका जागना कुछ और है, इनका जागना कुछ और है। हज़रत फातिमा रात जागती थी, इबादत, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था, रातें खत्म हो जाती। और अम्मा बहनों का सीरियल मुकम्मल नहीं होता, रातें खत्म हो जाती है कि नहीं है? तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह से डरो। जो बंदा अल्लाह से डरेगा, ना तो वो सीरियल में फंसेगा, ना तो फिल्मों में जाएगा, ना तो वो गाने याद करेगा, ना तो गुनाह की तरफ बढ़ेगा। अल्लाह से डरने वाला यकीनन मुत्तकी परहेजगार बन जाया करता है। मुत्तकी। आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसे बना जाता? हमें मुत्तकी बनने के लिए, अल्लाह का डर दिल में बसाने के लिए तुम्हें पहले अपने दिल को साफ और शफाफ करना पड़ेगा। आपका दिल साफ है कि नहीं है? बोले यार मेरे भाई, थोड़ी जल्दी बोलो, मैं अपने रंग में आ रहा हूं। आपका दिल साफ है? बोलो है साफ? बेईमानी तो नहीं है, दगा तो नहीं है, खयानत तो नहीं है, हसद तो नहीं है, जलन तो नहीं है, सारे सबके दिल पाक है। हमें जब ये सबके दिल ऐसे है तो फिर मुत्तकी क्यों नहीं बन गए? इसका मतलब यह है कि हमारे दिल के अंदर खोट है, पहले इसे साफ कर लो। आज हम लोगों का हाल ये है, हम लोगों का मामला ये है कि अपने जिस्म को, अपने लिबास को खूब साफ और शफाफ करते, लेकिन जिसे साफ करना था उसे साफ नहीं करते। हमें जिसे साफ करना था उसे नहीं साफ करते। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े लायके मुबारकबाद है उफाद और कुर्रा के वालिदैन कि इन्होंने अल्लाह की वो मुकद्दस किताब को हिफ्ज किया, याद किया। हमें जिसके दिल में कुरान हो, हक हो, बातिल उसके दिल में नहीं रुकता। बोलो बोलो, ऊंचा बोलो, जिसके दिल में कुरान हो, झूठ नहीं तो कसम खुदा की ये लायके मुबारकबाद है। अल्लामा मुश्ताक रजा बरकाती आपको 4 अनमोल हीरे दिए हैं। हीरे अगर ये कामयाब हो गए तो ये भी कामयाब होंगे, हम भी कामयाब होंगे, तुम भी कामयाब होंगे। एक हाफिज़ कुरान अगर कब को मकबूल हो गया तो ये जलसा कराना भी कबूल हो जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, दिल को साफ करो। एक जगह में बैठा हुआ था, महाराज जी बैठे हुए थे, मेरी अक्सर कर मुलाकात होती है पंडितों से। आप कहेंगे मौलाना साहब ये चतुर्वेदी बुला के लाए हो, ये तो अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब भी बयान कर रहे थे, फला साहब भी बयान कर रहे थे, या उनके धर्म से कुछ नहीं बता रहा। तो सुनो, मैंने पंडित साहब बैठे हुए थे ना, मैंने कहा पंडित जी सावन का महीना चल रहा था, मैंने कहा पंडित जी ये कहाँ लेके जा रहे हैं जो कंधे पे लेके जाते हैं, जिसे कांवड़ कहा जाता। मैंने कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मौलाना साहब तुम्हें पता नहीं है, सावन का महीना चल रहा है, उस महीने में ये लोग जो है लेके जाते हैं। मैंने कहा कहाँ? बोले गंगा जाएंगे। हमने कहा गंगा में क्या होगा? बोले स्नान करेंगे, अंधाएंगे, नहाएंगे। मैंने कहा अच्छा, नहाने से क्या होगा? बोले मौलाना साहब तुम्हें पता नहीं है, बिल्कुल मूर्ख हो। मैंने कहा बता तो दो। बोले मौलाना साहब गंगा में नहाएंगे, उनके सारे पाप, ऊंचा बोलो, सारे पाप, या उनका अकीदा है। मैंने कहा पंडित जी गलत कह रहे हैं।
अब पंडित जी हक्का बक्का रह गए, मेरे धर्म की बात है, एक मौलवी कह रहा, मैंने कहा पंडित जी गलत, तो पंडित जी बोले बताओ सही क्या है। मैंने कहा पंडित जी मैं अपने धर्म से बताऊं या तुम्हारे पुस्तक से, तो बोले मेरे ही धर्म से बताओ, मेरे धर्म की बात है। मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? अरे अगर वालों कहो तो कह दे, कह दे। जब कहा पंडित मौलाना जी बताओ, तो मैंने कहा सुनो तुम्हारे पंडित जी कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़ी सोनी बात कहती, क्या बड़ी अछूती बात कहती, बड़ी सोनी, क्या क्या कहा था जानते हो? कह देना बड़ी क्या बात कहती। कहा, मैंने कहा मौलाना साहब सुनाओ। मैंने कहा सुनो, तुम्हारे पंडित जी कहते क्या कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, वो गए। उनका कहना है कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या? अरे तन को धोया मगर। देखा ना, सुना कि नहीं कभी सुना? भाई गंगा नहा लो, जमुना नहा लो, लेकिन सुनो बड़ी सोनी बात कहती कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने से क्या है कोई फायदा? मैं तो गंगा, इसका असल जुमला जानते हो क्या? मैं तो गंगा हरिद्वार काशी गया, और एक और इसका है मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। मैंने शार्ट करके कह दिया मैं तो गंगा गया और काशी गया, और तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने से अकीदा मेरा नहीं है, ये भी साफ रखिएगा। क्या क्या बोले कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या? अरे तन को धोया मगर। अगर वालों धोए कि नहीं धोए? बोलो, धोए कि नहीं धोए? अभी इससे पहले कोरोना आया था, आया कि नहीं आया? देखा कि नहीं देखा? कोरोना ऐसा रुलाया है कि पूछो ना। सबको कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवा नहीं बनी, रिजल्ट एक निकला कि धोते रहो। बोलो यार, बोलो यही था ना कोरोना में। वैज्ञानिक बोली, साइंस बोला धोते रहो। क्या बोले? ऊंचा बोलो, क्या बोले? अबे जिन जिन लोगों ने धोया है जरा बोले, धोए कि नहीं धोए? कभी हाथ धोए, कभी चेहरा धोए, धोए, बार बार धोते रहे। और बाद लोगों की धुलाई भी हुई। अब कहां कहां पे हुई, किसकी जगह पे हुई? मतलब धोते रहो। कोरोना का कोई इलाज ना मिला तो सही से बोली धो, बार बार धो। मैंने कहा तुम अब लेके आए हो, मेरे पैगंबर आजम ने 1400 साल पहले अल्लाह का फरमान बताया। रब ने कुरान में फरमाया, इदा कुंतुम इला सलाती फगसिलू वजूहकुम, जब तुम नमाज को जाओ तो अपने चेहरे को धोते रहो। अबे साइंस ने तरक्की कर रही, मेरा कुरान पहले ही बोल। अब बोलो जिन जिन लोगों ने धोया, ये बोले बार बार धोते रहो, यही होता था बार बार धोते रहो। मेरे कुरान ने कहा जब तो नमाज का इरादा करो तब धो। अब कितनी बार बोलो, बोलो कितनी बार धोते हो कि नहीं धोते हो? हमें यार हाथ धोते हो कि नहीं धोते हो? चेहरा धोते हो कि नहीं धोते हो? बोलो धोते हो ना? सर का मसा करते हो कि नहीं करते हो? हमें ये जरासीम को खत्म कर देता है। ये रिसर्च अब हो रही है, मेरे नबी बहुत पहले ही बयान फरमा गए। तो इस जैसा ऐसा वो कुरान
जो अब रिसर्च करे, कुरान पहले ही बस बता दे, तो ऐसी पाकीज़ा लारैब किताब को हाफिज़ कुरान ने अपने सीने में महफूज किया है। कसम खुदा की, ये वो पवित्र ग्रंथ है, ये वो पवित्र पुस्तक है। इस जैसी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में न कोई थी, न है, न सुबह क़यामत तक कोई हो सकता। वो लारैब किताब है। इस पाकीज़ा किताब को अपने सीने में रखा तो बोले, पंडित जी बोले तुम ही बोलो, तो मैंने कहा सुनो, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। अब अगर वाले बोला तो आगे बोली, सुभान अल्लाह, नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अच्छा एक बार पूरा मजमा बोल दे, मैं आगे बढ़ता हूँ, या रसूल अल्लाह। आई है माशाल्लाह, आप सुनने के लिए तैयार। बोलो सलाम पढ़ ले, हम गर्मा गर्मी में सलाम बहुत अच्छा पढ़ी थे, कहो तो पढ़ ले। तन को धोया मगर, अभी पढ़े, अभी हम इसका जवाब देते हैं। मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने से क्या फायदा। हमें नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, हज कर लो, खैरात कर लो, जलसा कर लो, जुलूस कर लो। हमें जब तुम्हारा दिल कुछ किसी और के लिए है, दिल नहीं माना या दिल किसी और के लिए, ना तो नमाज कबूल होगी, ना तो जलसा, ना जुलूस कबूल होगा। हमें खुशू और खुजू भी तो नमाज में शर्त है। बगैर ना दिल से नमाज पढ़ोगे, ना नमाज कबूल होगी, ना इबादत कबूल होगी। तब जब इस पर नजर पड़ी कबीर की तो बोला जबान को अपने अंदाज में। अब अगर वाले आगे बोलो तो हम भी बोले। कैसे बोला जानते हो? सुभान अल्लाह। कैसे बोला जानते हो? बड़ी सोनी, जब इसने कहा तो मार मार धोया, मन को धोया, तो उसने कहा बड़ी सोनी बात कह दी, क्या मोली मोली धोवे शरीर को। अकीदा मेरा नहीं है, मेरे पे तोहमत मत लगाना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी कुरान ने तो पहले ही बता दिया, अल्लाह 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 बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हमें दिल की सफाई के लिए जिक्र कर, इधर बोला दिल की सफाई के लिए क्या कर, क्या मुल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल, मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल। अरे नहाए गंगा गोमती रहे बलक, रहे बलक, चाचा बोलो रहे बलक। हमें मियाँ खाली उज्जर उज्जर बल लेने से काम नहीं चलेगा, हमें दिल भी तो साफ होना चाहिए। आप आलिम बन लो, मुफ्ती बन लो, कारी बन लो, हाफिज बन लो, नमाजी हाजी बन लो, अगर दिल में वही फितना है, दिल में वही फसाद है, दिल में चोरी है, दिल में झगड़ा है, दिल में बेईमानी है, दिल में सूद है, दिल में फला है, दिल में ढिमका है, तो क्या फायदा। जो भी करना है तो दिल से कर इबादत, रियाजत दिल से कर। कसम खुदा की, एक सजदा भी तूने रब की बारगाह में खुशू और खुजू के साथ कर लिया, अल्लाह ताला उसे मकबूल करके उसी के सदक़े में तुम्हारी नजात अता फरमा। बोले आगे बोले, अभी मैंने कहा था कि अगर में हमने ये भी सुना है हमारी अम्मा कभी चुगलखोरी नहीं करती, सच्ची है, और न लगाई बुझाई करती है, और न हमारा अम्मा बहन चोरी करती होंगी किसी। सुनो बड़ी बात है, ये कुरान शरीफ में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिस कुरान को हिफ्ज किया इस बच्चे ने, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप के साथ भलाई करते हैं? जरा हाथ उठा दे, उठाइए, रखिएगा। अब ऐसे रखिएगा, मैं एक सवाल करूंगा, जरा जो बगैर शादी वाले नीचे कर ले हाथ,
बगैर शादी वाले इतने हैं भाई, शादी वाले कम है, क्या मामला? इसका मतलब दाल में काला दूसरे की तैयारी में हो। हमें मियाँ हाँ अब पकड़ लीजिए ना। अल्लाह ने फरमाया माँ बाप के साथ एहसाने करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, कितने लोग हैं जो शादीशुदा होने के बाद अपनी अम्मा अब्बा के साथ जिंदगी गुजारते हैं? कितने लोग हैं? 10, 1, 2, 3, 5, 9, 10 है कितने? है। आप तो रहबर हैं, आप नहीं गुजारेंगे तो कैसे काम करेगा? है नहीं, माँ बाप के साथ बहुत कम लोग ऐसे तो दूसरे दिन में अम्मा 18 साल पढ़ावे अब फलानी आ जाए यक्कई रतियम खत्म, यक्कई रतियम पढ़ाए पढ़ू तो उनका मुफ्ती बना देते और कहे लागत अम्मा रही हो तो हम ना करी भाई यो रही हो फलानी ना। अब भैया मान्यू जात है 18 साल तक तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप ने तुम्हें तरबियत दी, तुम्हें सिखाया, अदब बताया, कुरान पढ़ाया, सच्चाई का रास्ता दिया, तुम्हारी समझ में नहीं आया, मुल्ला नहीं आई, ये कई दुई रतिया में पढ़ा के मुफ्ती और ये बन भी गए, सीख भी गए और अमल भी करने लगे। अम्मा या कम रही हो तो ना बनी, माँ का दिल देखो बेटा तू खुश रहे मैं रोटी पका लूंगी। अल्लाह अरे माँ के दिल से पूछ, ए मेरी माँ और बहनों, अपने शौहरों को उसके बाप और माँ से अलग करने वालियों सुन लो। आज तुम अपने शौहर को उसके जो है माँ बाप से अलग कर रही हो, कल जब तुम्हारी औलाद होगी, कल तुम्हारी भी औलाद होगी, तुम्हारी भी बहुएं आएंगी, जब तुझसे तेरे बेटे को छीनेंगे तब तुझे एहसास होगा कि माँ को छोड़ने पे माँ को तकलीफ कितनी होती है, बेटे को जुदा होने पे माँ को कितनी तकलीफ होती है, बाप कितना गमगीन होता है। मेरी माँ और बहनों, अभी भी वक्त है, तुम अपनी माँ सास को माँ समझो, ससुर को बाप समझो। कसम खुदा की शौहर राजी, ससुर राजी, सास राजी, कसम खुदा की तेरी दुनिया और आखिरत दोनों। आज तुम अलग कर रही हो तो हमने कहा पंडित जी कुछ तो बोलो। अगर वाले अगर पूछ लेंगे, अम्मा हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा था कुछ बोल देना, तो अब अगर हम हदीस और कुरान बोलेंगे तो बोले मुफ्ती कलीम साहब काफी थे, उनकी लाओ। तो हमने कहा परेशान ना हो, अपन रटा हुआ चतुर्वेदी नहीं है, उनकी भी लेके आता हूँ। एक मैंने बड़ी सोहनी बात की थी, मैंने कहा पंडित जी बताओ, तो बोले मौलाना तुम ही बोलो। हमने कहा हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तुम्हारे पंडित जी कहते कहो तो हम कह दे, तो बोले कह दो। अब अगर वाले एक बार नबी के नाम पे या रसूलुल्लाह कह दे तो हम भी बात बढ़ा देते। अभी अब तैयार हुए, अभी तो अपन का मामला अब तो पहले गेर में आया, अभी टॉप गेर लगना बाकी है। सुनो, पंडित जी बोले क्या? मैंने कहा कहो, बोले कहो ना। तो मैंने कहा सुनो ना, तुम्हारे पंडित जी कहते, अकीदा मेरा नहीं है, बहुत कीमती बात कही है क्या, कि मैं तो मंदिर गया, मैं नहीं गया, वो बोले पुजारी की। मैंने जो जवाब दिया था वो जवाब सुनिएगा क्या, कि मैं तो मंदिर गया, वो तो मंदिर गया, पुजारी थी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे पिता माता की सेवा। अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो बोलिएगा पिता माता की सेवा किया ही नहीं। अब हमने जवाब दिया था क्या, कि मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने, सजदा करने कराने, बोलो ना सजदा। अब टूटे लेके आ रहे हैं, बड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ? मैं तो मस्जिद गया और नमाजें
पढ़ी। मेरे नबी का भी फरमान लगे तार सुनते जाओ। मेरे नबी फरमाते जिनके माँ बाप नाराज उनकी नमाज कबूल। बोलो बोलो यार बोलो। अब इसी बात को उसने कहा, क्या कहा, बस 20 ना ले पाए, बधाई दो, ऐसा नहीं दो। क्या अगर दिल पे लगा तो ले लीजिएगा, दिल से साफ साफ लीजिएगा। हाँ क्या बड़ी थोड़ी बात है। क्या मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया, क्या पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने से क्या फायदा। अब बोलेंगे मौलाना साहब कब तक उनकी बात बताओगे, आओ कुरान हदीस पे आ जाओ। मैंने कहा परेशान ना हो, मुझे शायर की शायरी याद आ गई। क्या जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का। अरे जो है माँ की रजा, बोलो जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा। माँ के दिल को दुखाना, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और याद रख लेना माँ बाप की इज्जत करो। और कसम खुदा की हाफिज़े कुरान अपने माँ बाप को सताता हुआ नजर नहीं आएगा। आलिम दीन माँ बाप की कदर करना जानता है। खुदा माँ बाप की इज्जत करो। ए मेरी माँ और बहनों, अभी भी वक्त है, अपनी सास और ससुर को माँ के दर्जे में लाके खड़ा कर दो। कसम खुदा की तेरी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। चलते चलते मैं आखिरी बंद कर रहा हूँ, चलते चलते बात, क्योंकि 2 बज चुका है ना मेरे अजीज दोस्तों, ये देहात का जलसा है। मेरे अजीज दोस्तों सुनो, जब इस पर यादों की नजर पड़ी थी, हमारी माँ और बहनों का हाल बड़ा अजीब हो चुका है। हमारी माँ और बहनों का दस्तूर बड़ा अजीब हो चुका है। हमारी माँ और बहनों का चाल चलन बड़ा अजीब हो चुका है। हमारी माँ बहनों का लिबास बड़ा अजीब हो चुका है। हमारे भाइयों का भी लिबास अजीब हो चुका है। पहले का दौर ये था कि दूर से देख करके लोग पहचान जाते थे कि ये ईमान वाला जा रहा है, ये हमारी माँ और बहनें, मुसलमान माँ और बहनें जा रही हैं। आज का हाल ये है, आज का मामला ये है। हम अपने मिशन को छोड़ दिए हैं, हम अपने निजाम को छोड़ दिए हैं, हम अपने तरीके को छोड़ दिए हैं, हम अपने जो है अपनी हिस्ट्री को भूल बैठे हैं। याद रख लेना अजीब मिल्लत के नौजवानों, आज अगर तुमने शान सहाबा की जिंदगी, नबी की जिंदगी को अपना लिए, कसम खुदा की जिस तरीके से कल मुसलमान कामयाब था आज भी है और सुबह क़यामत तक रहता है। लेकिन आज हम सब भूल बैठे। हमारा अम्मा बहनों का तो बड़ा अजीब हाल है, इनके कहे बगैर मेरे को चैन नहीं पड़ता। हमारा अम्मा बहनें देखो ना, जब पहनती लिबास ओढ़ती ना, उनका अजीब अजीब सा लिबास है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला हमें और आपको सलाम बोले ना, अजीब हाल है हमारे माँ बहने। उस्ताद मोहतरम बड़ा अजीब हाल है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा औरत अम्मा कब नहीं करती ऐसे ऐसे अलाइनल लो, मस्कारा लो, ढसकारा लो, फसकारा लो, लस्कारा लो, ठसकारा लो, अगड़ी लो, फेलल नगड़ी लो, अजीब अजीब नाम चले। और खूब लीपा पोती करने के बाद करती कब है अल्लामा अनवर साहब, करती कब है? जब दावत खाई गई है या बाजार गई है। शरीयत ने रुखसत दी है, कब रुखसत दी है? ये जीनत तुम अपने शौहरों के लिए किया करो। अब हमारा अम्मा बहने जब कहूँ न्योता मजई है, वो बड़कैया पेटिया खोली है, कहीं है फलानी गम्मा ही आओ देखो यऊ पहनी की यऊ पहनी, वो लंबा घरारा यहाँ से लंबा, बहुत लंबा पहनी है। अल्लाह
ए मेरी मां बहनों, तुम पर जीनत जायज है। शरीयत ने जिस तरीके से हुक्म दिया है वो अपने शौहरों के लिए है। कसम खुदा की, जब इस पर नजर पड़ी थी, लोग हमारी मां बहनों का हाल तो घर ही में रह के रह गया, बहुत झगड़े होते। अब हमारे अल्लामा मुश्ताक रजा बरकाती साहब किबला, इनको छोटा मोटा बाबा मत समझिएगा, ये इंटरनेशनल बाबा, इंटरनेशनल बाबा है। बड़ी लंबी कतार लगी रहती थी आपके यहाँ, ऑनलाइन बना रहे। मैंने कहा हजरत क्या मामला है? वाले तलाक का मामला, बीबी बहू कहा ना माननी, बहू अपने अंडर में कर लिया है ना? अब हम हो कम ना यानी यूं समझे रहे। और इन सब के बाबाओं के बाबा हुजूर सैयदी दरगाह सैयद अमर मियां है। ये तस्वीर घुमा के झुमा देते है ना। अब अम्मा बहने क्या हाल है? अम्मा बहनों में झगड़ा सिर्फ यही बात का है, कहो तो कह दे। मुफ्ती साहब किबला कहो तो कह दे। यादव की नजर पड़ी थी, बोले थे, जबान को खोले थे, कैसे बोले थे? कहो तो कह दे। क्या आज का दस्तूर देखा अम्मा बहनों का? वो देखो ना, वो क्या कहते हैं उसको, पुट्टी पुट्टी देखा? ये पति है कि अल्लाह खैर करे। हाँ? और फिर आके झगड़ा कर दिए। देखो, अगर वह पुट्टी का बॉक्स मंगाई तो बड़कैया भौजी कहे हमारे लेके आ, कहीं देवरानी नहीं है, जेठानी नहीं है, हम काहे ना लेके आई, लेके ही है। अब अगर देवरानी नमाज पढ़े लगी, देवरानी अगर नमाज़िन हो गई, वो पुट्टी का बॉक्स लाए तो ये भी लाए। अरे जब उसने पुट्टी का बॉक्स लाया, तुम लेकर के आई, और मैं जब ये नमाजी बनी तो तुम क्यों नहीं नमाजी बन जाता? भाई ये भी तो नकल अपनाओ। अबे सब बोले दे जरा जरा, आप बताओ आप उस्ताद हो, बोले रहो, हम बोले रहे इधर। हाँ बोले रहो, सुभान अल्लाह कह दो एक बार नबी के नाम। करीम साहब के हवाले से ये बहुत उम्दा पैगाम यादों ने अपनी जबान में दिया था। अब जमाने का माहौल देखा, अम्मा बहनों बड़ी बिगड़ी हुई है, तो कहा अच्छा कहिए मौलाना साहब वो चतुर्वेदी बुला रहे, अब किन बुलायो तो बताइए चंदा ले आए, वो हमारे धुलाई करा रहा। आइए हमारे नौजवान के कम ना है, नौजवान के कम ना है। बम्बई का हीरो ने पैंट फाड़ा तो यहू फाड़ दिया, वही हीरो ने ये पैंट खसकाया तो यहू खसकाए दिन। हमें डर है कहीं वो उतार ना दे, ये मुसलमानों ना उतार दे। तो खुदा रही ये भी कम नहीं है। तो इस पर नजर पड़ी गादों की, तो बोला, जबान को खोला, बोले अछूते अंदाज में कैसे, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। झगड़ा देखो झगड़ा, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। अरे बहू बहू कहे अब सास से, घर में मेरा राज रे भैया, घर में मेरा राज। ओम पूर्णिदा पूर्णिदा पूर्णमा पूर्णमी दिच्यति। अभी हज़रत ने इशारा किया, मैं वो भी करके 2 मिनट का और टाइम लूंगा। मेरे कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान में पूरी कुरान मुस्तफा की शान में बयान है, अजमत में, तारीफ में, हर जगह मेरे नबी का जिक्र पूरा जमाना कर रहा। नजर पड़ी तुलसी तो बोले, जबान को खोले, कहो तो हम भी बोले। नबी की शान में बड़ी अछूते अंदाज में क्या, सुंदर रूप कनैले मुस्काए। अब तो बोलो, अब तो समझ में आ रहा ना, कहो तो खत्म कर दे। तो तुम बोलता ही ना हो तो हम कब तक बोलत रहे भाई। बोलो सुभान अल्लाह।
सुंदर रूप कमल मुस्काए, नव मोहम्मद जग जग छाए। उगबड़ी गब सुईदी छुपारा, अपनी अलमिटे मझारा, तब सगरे सबदासा गोसाई, सोसा जगत यग सारी सारी नाई, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मारे मीठे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे संगलंग अवतारा, मेहंदी करे शकल संसारा, तब लग जोते सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद, ऊंचा बोलो, बिना मोहम्मद पार न, और इनका का होई, बिना मोहम्मद। अबे देखो में भी बहुत जो है रामचरितमानस खंड नंबर 117 में खुदा के बारे में भी बहुत उम्दा बयान दिया गया। क्या बोले? तुलसीदास से पूछा था बताओ हमारा ईश्वर कैसा होना चाहिए, तो बोले थे, जबान को खोले थे, अकबर वाले नबी के नाम पे बोले तो हम भी बोले। भाई तुम्हें लोग सुना तो तुम चुप्पे चुप्पे सुन लो, पिछवा वाले नहीं बोले। एक बार सब लोग बोल दो तो सुना देते, बात खत्म कर दो। उससे पूछा खुदा ईश्वर कैसा, तो बोले अच्छा मुझसे पूछ रहे तो सुनो। क्या? पद बिन चले सुनई बिनु काना, अरे कर बिन करे में करई विधिनाना, आय जग जगते सकला रसा भोगी, बिन बानी बाकाता बड़ा जोगी, तल बिन पर से नयाना बिनु देखा, अरे गृह घराना बिन बस से सा, तो बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी बातें बोले। दो चार हमारे नईम भाई भी पढ़ रहे, ये भी महजूद ना रहे, बहुत दूर से आए माशाल्लाह, दो तीन से पढ़े है, दो जगह से। मैं हकीकत में अक्सर कर यही कहता हूँ, लेकिन
मूसा से लेके ईसा तक जितने नबी आए वो सब इस्लाम पर ही आए। अब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फलती लगा के बैठो, ये घुटनों पे हाथ रख के थोड़ा हो। हाँ, फलती लगा के बैठो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दुनिया में जितने मजहब आए सब में सबका आना और है, मगर मेरे इस्लाम का आना, जोर से बोलो, इस्लाम का आना और हजरत आदम आए इस्लाम के ऊपर। इसीलिए जब घर वापसी का कार्यक्रम चलाया गया, जब लोगों को लालच दिया गया, भाई साहब राशन कार्ड बना देंगे, तुम्हें गल्ला दिलवा देंगे, तुम्हें इतना पद दिला देंगे, तुम्हें फला फला इलाके का मोर्चे का सदर बनवा देंगे, फला इलाके की तंजीम यूनियन का तुम्हें अध्यक्ष बना देंगे। जब लालच दिया गया, घर वापसी कर लो, लालच दिया गया, उस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर अगर किसी ने ललकार के जवाब दिया था तो बरेली के अहमद रजा के गुलामों ने कहा था कि हाँ हमें घर वापसी मंजूर है, हम घर वापसी के लिए तैयार हैं, मगर सबसे पहले अपने असली घर की पहचान कर ली जाए। तो असली घर हमारा है कौन? ये जो तुम दिखा रहे हो ये 2000 साल वाला असली घर नहीं है, ये 1500 साल वाला असली घर नहीं है, ये हमारा 5000 साल वाला असली घर नहीं है। अगर हम सबको अपने घर की वापसी करना है तो आओ चले ईमानदारी के साथ, इंसाफ के साथ अपने असली घर को पहचान ले। हमारा असली घर ये 2000 साल में आने वाला नहीं है, हमारा असली घर आज से कई हजार साल पहले इस दुनिया पे जब आदम आए थे तो हमारा असली घर है। ऐसा तो नहीं तुम किसी डुप्लीकेट घर में लिए जा रहे हो। इंशाल्लाह आगे लुक पाएगा, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अपने का असली घर को पहचानो, वो कौन सा है? हमने कहा भाई साहब इस दुनिया में सबसे पहले इंसान आदम आए, तो हमारा असली घर हुआ। आओ आदम के रास्ते पे आ जाओ, आओ असली घर पे आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। देखो असली घर अगर पहचानना है तो हजरत आदम के घर में आ जाओ। और आदम का असली घर तो जन्नत है, जन्नत से ही तो आए थे हमारे बाप हजरत आदम। हजरत आदम का असली घर तो जन्नत ही है। इसीलिए वहाबी का वहाँ किसी काम का नहीं, वहाबी के किसी काम का नहीं, बल्कि नबी के सेवा, नबी से जलने वाले दुश्मनों का वहाँ कोई काम नहीं। इसीलिए तो हम लोग सुन्नी स्टेजों पर बड़ा फख्र से पढ़ते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी, कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। अगर मोहब्बत से बोले नारे रिसालत, कितने लोग बैठे हैं, आवाज बुलंद होनी चाहिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी जिंदाबाद। हमारा असली घर कौन है? हजरत आदम का। अगर घर वापसी करना है तो हजरत आदम के घर पे आ जाओ। अगर घर पे वापसी करना है तो सब लोग आ जाओ, हजरत आदम के घर पे चलें। और हजरत आदम के घर पे चलने से कामयाबी है, क्योंकि हजरत आदम का असली घर तो जन्नत है। जोर से बोलो, हजरत आदम का असली घर तो जन्नत है। इसीलिए तो हम लोग पढ़ा करते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। अब सच की तलाश में इंसान भटकने चल दिया। लाओ देखे सच कहाँ, हक कहाँ। देखा लोहे में बड़ी ताकत है, ये तो आदमी को मार देता है। हेलो भाई साहब, हेलो हेलो, लोहे में बड़ी ताकत है, तो इंसान समझ बैठा कि शायद लोहा ही हमारे लिए हक हो। आग देखिए, आग में जलाने की शक्ति, ये इंसान वहां पर भी टिक गया। समंदर, सूरज, पैरों पर खुशकोतर, पत्थर, जानवर, ये इंसान सच की तलाश में कहां कहां तक नहीं गया। हाँ? ऐसी जगह पे माथा टेक दिया, बरगद, पत्थर, समंदर, सूरज, आसमान, कुछ छोड़ा? बोलो, अरे बोलो, कुछ छोड़ा? इस इंसान ने सच की तलाश में अपने इस माथे को कहां कहां रगड़ा, उन जगहों को भी पूज डाला, उन जगहों को भी हक मान डाला, उन जगहों को भी सच मान लिया जिनका नाम स्टेज पे नहीं लिया जा सकता। ये इंसान सच की तलाश में इस कीमती मुकद्दस पेशानी को कहां कहां ले जाके पटक दिया। अरे बोलो, सही कह रहा हूं? तो फिर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ये इंसान पेशानी को ले जाके भटकता रहा, उसको किसी ने बता दिया गाय, किसी ने बता दिया पेड़, किसी ने बता दिया, किसी ने बता दिया आग, पानी, जल थल हवा, आसमान जमीन बुलंदी पस्ती, इस इंसान ने इस कीमती पेशानी को ना जाने कहां कहां ले जाके पटक दिया। अब सुनो, ये पेशानी, कीमती पेशानी कहां कहां झुक गई। कारी जमाल साहब जहां जहां जिनका नाम लेना चाहिए वहां भी झुक गई। नापाक जानवरों के नापाक रतूबतों के सामने भी पेशानी झुका दी। इस इंसान ने अपनी पेशानी को इतना सस्ता कर दिया,
अपनी पेशानी को इतना सस्ता कर दिया, नापाक चीजों के सामने भी झुका दिया। मगर कुर्बान जाओ अक्कर वाले लोगों, ये सुन्नी मुसलमानों, अपने नसीब पे जितना नाश करो कम है। कहो क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक खुदा का पता तुम्हें मिल गया। अब ये पेशानी दर बदर नहीं भटकेगी। पेड़ के सामने, दरख्त के सामने, सूरज के सामने, आसमान के सामने, जमीन के सामने, पस्ती के सामने, बुलंदी के सामने, पानी के सामने, खुश्की के सामने, तर के सामने, आग के सामने, ये जगह जगह पे पेशानी झुकाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जरिए से हम सबको अपना पता बता दिया। जान लिया कि हमारा रब अल्लाह है। हमने जान लिया हमारा रब, जोर से बोलो हमारा रब, अरे हाथ उठा के बोलो हमारा रब, अरे अल्लाह का नाम तो जोर से ले लो, हमारा रब। अब ये पेशानी दुनिया भर की तमाम खुराफातों की जगह पे नहीं झुकेगी। पेशानी बड़ा कीमती है, पेशानी बड़ा कीमती है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। ये पेशानी नहीं झुक सकती। जमाने में एक खुदा के सामने झुकने पर लोगों को इतनी जलन हो गई, शैतान को इतनी तकलीफ हो गई। हम तुम्हारे एक खुदा के सामने नहीं झुकेंगे। दरिया, बुलंदी, पस्ती, पहाड़, पानी सबके सामने झुक जाएंगे, मगर सीधा एक रब के सामने नहीं झुकेंगे। शैतान ने इंसान को शैतान बना दिया, एक खुदा से बगावत करने पे मजबूर कर दिया। एक खुदा के सामने नहीं झुकेगा। झुकाने के लिए इतनी सख्ती के साथ एक अल्लाह की वहदानियत पे अड़े क्यों हो? के साथ कैसे कह सकते हो? फिर इतने अड़े सख्ती से अड़े क्यों? इतनी मजबूती के साथ इस ईमान पे कायम क्यों? नहीं, फिर देखा किसने? फिर देखा किसने? इस कायनात पर, जमीन पर, जमीन और आसमान के बीच में एक अल्लाह को देखने वाला कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ तने तन्हा मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। एक मुस्तफा ने देखा है और पूरी दुनिया मुस्तफा के देखने पर ऐसा ईमान रखती है, ऐसा यकीन रखती है कि जैसे मुस्तफा ने देखा ऐसा संभव कि हमने देखा।
हजरत इब्राहिम ने भी नहीं देखा, हजरत इस्माइल ने भी नहीं देखा, हजरत यूसुफ ने भी नहीं देखा। 1,24,000 या 2,24,000 कम बेश अंबिया मुरसलीन में से किसी नबी ने खुदा को माथे की आंखों से नहीं देखा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को अपना जलवा दिखाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें हैं, जिन्होंने माथे की आंखों से मेराज की रात में अपने माथे की आंखों से खुदा का ऐसे दीदार किया जैसे अक्कर का जलसा सुनने वाले नीचे से हमें देख रहे हैं, कारी सलीम साहब को देख रहे हैं, कारी सलीम साहब तुम्हें देख रहे हैं। इसी तरह मेराज की रात में मेरे आका ने खुदा को ऐसे देखा, सामने खुदा है, एक तरफ रसूलुल्लाह है, एक तरफ अल्लाह है, जलवे खुदा, जलवे मुस्तफा ऐसे मिले कि बीच में कोई हद फासिल नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक देखने वाले ने इतना करीब से देख लिया तो अक्सर जलसा सुनने वालों ने बड़े यकीन से कहा कि सुनो, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। खुदा के सामने नहीं झुकेगा तो फिर ये माथा लिए लिए कर बदल घूमेगा। फारान की चोटी पर मेरे आका एक अल्लाह का ऐलान कर रहे थे, एक अल्लाह का ऐलान कर रहे थे और मक्के वालों ने पहली बार एक खुदा का तसव्वुर सुना था, एक खुदा की सोच पहली बार मक्के में आई थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम लोग मुखालिफ हो गए, जलने वाले जल गए, सब छोड़ के चले गए, मेरे आका तने तना रह गए। ऐसे वक्त में मेरे आका उदास होने वाले थे, चेहरे पे उदासी आने वाली थी। आवाज आती है मेरे महबूब उदास नहीं होना, गम न करना, सुस्त मत होना, ए मेरे महबूब परेशान मत होना। कोई माने या ना माने तुम मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना इल्म मिल गया कि कुरान की आयत से ही उसने प्लेन बनाने का तरीका निकाल लिया, कुरान की आयत से ही उसने स्टीमर बनाने का तरीका निकाल लिया, कुरान की आयत से ही उसने कंप्यूटर बनाने का तरीका निकाल लिया। तुम समझ रहे हो कि ये कलाम इलाही सिर्फ इसलिए आया है कि 40वें में पढ़ा जाए, कुरान में रमजान शरीफ में हाफिज जी रमजान में सुनाए। तुमने सोच रखा है खाली ये भूख डालने, तारीफ बनाने, 40वें में कुरान खानी कराने के लिए आया है। नहीं, सुनो, असल से लेके आज तक और आज से
ताला ने कुरान के 30 पारों में रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते कुरान, फैजाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई साहब कुरान को ये बताओ कौन समझ पाएगा? अभी इस्लाम मुसलमान नहीं समझ पाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे सुकून से बैठे, थोड़ी देर मेरी तकरीर सुन ले, उसके बाद अल्लामा इरफान हक साहब आएंगे। दरअसल में हम ही लोगों ने आप लोगों के सुनने का जो मेयार बना लिया ना, शेर व शायरी हंगामा आराई, वो हम ही लोगों को कभी कभी तकलीफ देता है। जिस दिन हम तकरीर करना चाहते हैं उस दिन हमको यही तकलीफ देता है। ज़ियारत कीजिए हज़रत सैयद अंबर मियां साहब किबला आपके सामने जलवा कर रहे हैं। बड़ा पाक और मुक़द्दस ख़ानदान है, आले रसूल हैं और मकबरा शरीफ के रिश्तेदार हैं, बिलग्राम शरीफ के रिश्तेदार हैं। सीतापुर में आपको मस्कन शरीफ है और बहुत आले रसूल, चेहरा ही दूर से बोल देता है कि आले रसूल है कि नहीं है? तो ज़रा ज़ोर से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज़ से बोले या रसूल अल्लाह। अब देखो कुरान को कौन समझ पाएगा भाई साहब? इस्लाम को आप समझे हो? बोलो बोलो, इस्लाम समझ रहे हो पूरा? अब जब इस्लाम को मुसलमान नहीं समझ पाया तो ये बताओ किसी गैर से क्या शिकवा किया जाए? हाँ? किसी दूसरे से क्या शिकवा किया जाए? अब वो टीवी पर जो एंकर आता है जो तलाक 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 तलाक, ये हलाला हलाला निकाह निकाह, ये जब टीवी के ऊपर उल्टी सीधी बकवास करता है, ये क्यों करता है? इसलिए कि अभी इस्लाम को मुकम्मल मुसलमान ही नहीं समझ पाया। मैं दावा करता हूं अंदर के सुन्नियों, मैं दावा करता हूं अगर वालों, जिस दिन मुसलमान इस्लाम को समझ जाएगा, जिस दिन मुसलमान इस्लाम को समझ जाएगा, उस दिन पूरी दुनिया इस्लाम को समझ जाएगी। है कि नहीं है? भाई साहब अभी आप भी नहीं समझ पाए हो। आप सोच रहे हो दादा मुसलमान थे, गोश्त खाते थे, हम भी मुसलमान हैं। हमारे बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। ना हर लगी ना पिट करी, फोकट में ईमान मिल गया, इसीलिए ईमान की कदर नहीं है। कहाँ देख रहे हैं आप? इधर देखो, बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए, दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए। हमारे घर में गोश्त बनता था, हम भी खाते थे, बाप भी खाते थे, मुसलमान हो गए। न हर लगी न फिटकरी, फोकट में ईमान मिल गया, इसीलिए इस ईमान की कदर नहीं है। ईमान की कदर अगर जानना है तो आओ हजरत बिलाल से पूछो। जरा जोर से बोलो। ईमान की अहमियत अगर सीखना है तो आओ बिलाल से पूछो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पे उमैया बिन खलफ का गुलाम सीने पे बैठ करके हजरत बिलाल को तकलीफ दे रहा था। नंगा बदन करके रेगिस्तान की तपती हुई रेत के ऊपर लिटाया गया, नाखूनों को बिरंजियों से ठोका गया और बिलाल के जिस्म को लोहे की सलाखों से दागा गया और बिलाल से कहा गया, बिलाल मान जाओ, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, ईमान से बात आ जाओ, तुम्हें मक्के की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करा दी जाएगी। ए बिलाल मान जाओगे तो तुम्हें मक्के के अंदर सबसे बेहतरीन मकान बना दिया जाएगा। बिलाल अभी वक्त है, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, ये जो ईमान ले आए हो ईमान से फिर जाओ। ए बिलाल तुम्हें दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। बिलाल को सताया जा रहा है, नाखूनों को बिरंजियों से ठोका जा रहा है, बदन को सलाखों से दागा जा रहा है। रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर बिलाल को नंगा करके लिटा
लुटाया जा रहा है। बिलाल की छाती पर वजनी पत्थर रख के बिलाल को धमकी दी जा रही है, बिलाल मान जाओ, नहीं मानोगे मारे जाओगे, मान जाओगे तो माला माल कर दिए जाओगे। मगर ईमान की अहमियत, ईमान की अहमियत, ईमान की चाशनी, ईमान का मजा बिलाल 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 चख चुके थे। बिलाल को मालूम था, बिलाल जानते थे। इसलिए जब बिलाल को धमकी दी गई बिलाल मान जाओ, तो बिलाल की जबान पे रोने के बजाय, शिकवा के बजाय, तकलीफ के बजाय, कराहत के बजाय बिलाल के होठों पे मुस्कुराहट थी। बिलाल मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे कि वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी को चाहने वाला नबी पर जान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर। जोर से बोलो नबी पर, हाथ उठा के बोलो नबी पर। रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने बराबर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद 14 साल के बाद जब रिसर्च का रिजल्ट निकला, रिसर्च करने के बाद जब उसका नतीजा निकला, जब रिपोर्ट लिखने का टाइम हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, चांद आसमान पर रिसर्च करने वाला डॉक्टर जैसे ही जमीन पे आया, आने के बाद उसने रिपोर्ट लिखने के लिए वो बैठा तो उसने फौरन कलम रख दी, कागज रख दिया, बोले जल्दी लिखो। उसके साथी बोले जल्दी लिखो। उसने कहा नहीं, मैं बाद में लिखूंगा, पहले किसी मौलवी को बुलाओ, मैं उसके हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। जरा जोर से बोलो। बोला मैं रिसर्च का रिजल्ट बाद में लिखूंगा, पहले कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाऊंगा। सुनो, मैंने पैगंबर की पर नाजिल होने वाली किताब 1500 साल पहले मैंने सुनी थी, उसको आज मैंने देखा और उसमें एक आयत थी, मैंने पढ़ा था। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने 14 साल तक रिसर्च किया कि आसमान में कोई सुराख है या नहीं है, आसमान में कोई दरवाजा है या नहीं है, आसमान जमीन से लेके आसमान के पार कभी कोई गया है कि नहीं है। हमने 14 साल तक लाखों करोड़ों खर्चा करने के बाद रिसर्च किया, तब पता चला कि आसमान में एक होल है, आसमान में एक दरवाजा है, आसमान में एक ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे आसार दिख रहे हैं, ऐसे हालात लग रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये दरवाजा कभी खोला गया है, यहाँ से आदमी कभी कोई पार गया है। आसमान में एक दरवाजे के आसार मिलते हैं, आसमान में जमीन से आसमान के पार कभी कोई गया है। तो बोले ईमान लाने की वजह क्या है, ये बताओ, इतनी जल्दी मुसलमान बनने की वजह क्या है। तो वैज्ञानिक बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि सुनो, हमने 14 साल के बाद
ये पता चला कि आसमान में दरवाजा है, मगर कुरान में 1500 साल पहले ऐलान कर दिया था सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वहाबी चपड़कनाती नबी की मेराज को नहीं मानता है, तलाश करता है। यहाँ तक गए, वहां तक गए, हमने कहा सुन, तुझसे अच्छे हैं वो वैज्ञानिक जिन्होंने रिसर्च करके जान लिया कि मुस्तफा जाने रहमत मक्के से लेके हजरत मक्के से लेके उम्मे हानी के घर से मेराज अर्श तक और अर्श पे जाके खुदा से मुलाकात तक मेरे आका गए, आए जमीन पर और उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज भी लाई। बेशक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से निकाह किया, यही एक कमसिन मेरे आका की, हम सबकी अम्मी जान सबसे कमसिन अम्मी जान है। मेरे आका ने कमसिनी की उम्र में निकाह फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर बाकी जितनी बीवियां हैं, आओ देखो मेरे आका ने उन सबको समाज की धुतकारी हुई, समाज की फिटकारी हुई, समाज बेवाओं को बड़ी बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। समाज के अंदर बेवाओं को न जाने कितना मनहूस समझा जा रहा था। उस जमाने में ये हाल था कि सुबह सुबह अल्लामा मुश्ताक साहब किबला सुबह सुबह बेवा पर नजर पड़ जाती थी। लोग कहते थे दिन भर कोई काम नहीं बनेगा, मनहूस है बेवा, ये विधवा मनहूस है, इसको सुबह सुबह देख लिया है। यानी बेवाओं से नफरत की जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे वक्त में मेरे आका ने मक्के की सरजमीन पर तमाम विधवाओं को, तमाम बेवाओं को अपने निकाह में ला करके उनको इज्जत बख्शी और उनको मोमिनीन की मां बना दिया। क्या मतलब? ऐ लोगों, तुम जिनको अभागन समझते हो, मोहम्मद अरबी उन सबको सुहागा बनाता है। सजदा करने की खूबी अगर समझ जाओगे, रुकू करने की, ये कानों की लौ तक ये अंगूठा टच करने में क्या हिकमत बालिगा है, ये नाक के नीचे हाथ बंधाने में इस्लाम क्यों जोर दे रहा है, ये चौथाई सर का मसा इस्लाम क्यों करा रहा है। एक एक एक्टिविटीज का अगर उसके अंदर की छिपी हुई हिकमतें और राज से
वाकिफ हो जाओगे तो कसम खुदा की इस्लाम के दीवाने हो जाओगे। अल्लाह के दरबार में सजदे में सिर रख के शुक्र अदा करोगे, मेरे रब तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने हम सबको इस्लाम अता फरमाया। रमजान आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आसमान पे जब गई वैज्ञानिकों की टीम चांद पर, अब तो चांद पर पता लगा ना, अभी आसमान चांद पर गई थी एक टीम, अभी जल्दी गई थी कि नहीं गई थी? चंद्रयान क्या गए थे कि नहीं गए थे? अब वो पहुंचे नहीं पहुंचे, कामयाब हुए नहीं हुए, वो तो बात की बात है, लेकिन इससे पहले भी एक टीम गई थी। उससे पूछा गया ये बताओ, अगर तुम्हारा लैपटॉप फेल हो जाए, कंप्यूटर फेल हो जाए, मोबाइल साथ छोड़ दे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, जमीन का कोई यंत्र तंत्र मंत्र, कोई आला, कोई टेक्नोलॉजी अगर चांद पर कोई काम न करे तो ये बताओ कैसे पता चलेगा कि अक्कर में इस वक्त जोहर का टाइम हुआ होगा? कैसे जानोगे कि लखीमपुर में इस वक्त असर का टाइम होगा? लैपटॉप फेल हो जाए, कंप्यूटर फेल हो जाए, घड़ी फेल हो जाए, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि मौलाना मुश्ताक साहब के मदरसे में जलसा हो रहा है, सैयद अंबर मियां साहब बैठे हुए, कारी सलीम साहब, कारी जमाल साहब, मौलाना मुश्ताक साहब भी सरपरस्ती कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? दुनिया इतनी आगे निकल गई भाई साहब, चांद पर मकान बनाने की तैयारी हो रही है। अगर वालों कहीं पीछे न रह जाना प्लाट लेने में। अच्छा, चांद पर अगर प्लाट की बिक्री हुई तो कितने आदमी लेंगे? प्लाट बिकने वाले हैं थोड़े दिन बाद। चांद पर मकान बनाने की तैयारी हो रही है, इंसान बसाने की प्लानिंग हो रही है, रिसर्च हो रहा है, तहकीकें हो रही हैं, कई मुल्कों में हो रही है, अलग अलग टीमें कर रही हैं। आज चांद पर जाने वाली टीम से पूछा गया ये बताओ, सारा यंत्र तंत्र मंत्र, सारी टेक्नोलॉजी अगर फेल हो जाए तो ये कैसे पता चलेगा कि जमीन पर इस वक्त इतना टाइम हुआ होगा? तो कहा सुनो, दुनिया की सारी चीज फेल हो जाए मगर एक ऐसी आवाज है जिससे हम सबको पता चल जाता है कि इस वक्त जमीन पर असर का टाइम हुआ है, मगरिब का टाइम हुआ है, अब ईशा का टाइम हुआ है, अब फजर का टाइम हुआ है। बोले कैसे पता चलता है? तो कहा सुनो, दुनिया की कोई आवाज चांद पे नहीं पहुंचती है मगर अजान की आवाज चांद पर भी पहुंचती है। नेक जिक्र को मेरे आका मदीने से सुनते हैं। आका खुद फरमाते हैं, जब बंदा अक्कर में बैठ करके सच्चे दिल से दरूद पढ़ेगा तो मैं मदीने में सब्ज गुंबद में रह करके अक्कर के सुन्नी मुसलमान का दरूद सुनता हूँ। सब लोग पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर आसमान चांद पे खड़े होकर नहीं दिखती। ये बताओ, हिमालय पहाड़ की चोटी बोले वो भी नहीं दिखती, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो भी नहीं दिखता, टावर हाउस का वो भी नहीं दिखता, पावर हाउस कुछ भी नहीं दिखता। जमीन की कोई बुलंदो वाला चीज चांद पे खड़े होने के बाद जमीन का एक हिस्सा भी नहीं दिखता है। तो कहा कि फिर कुछ तो दिखता होगा, दूरबीन से दिखता होगा, आपके जदीद टेक्नोलॉजी किसी और आले से दिखता होगा। तो वैज्ञानिकों की टीम का सरगना बोलता है कुछ भी नहीं दिखता है मगर हाँ
दो जगहों के उजाला, दो जगहों का उजाला चांद पर भी देखा जाता है। कहा वो तो दो जगह कौन है? तो वैज्ञानिक बोलता है, कहा एक रोज़ा रसूलुल्लाह है, दूसरा काबतुल्लाह। से भी देखा जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी एक डॉक्टर ने रिसर्च किया रोजे पर, ये साल भर में रोजा रखने को कहा गया, 11 महीने खाना खाओ और 1 महीने ना खाओ। इससे क्या फायदा है? रात में खूब खाओ और दिन में ना खाओ। आखिर इस्लाम ने ऐसा क्यों करा है? अगर वाला कौन कौन रखेगा? जरा हाथ उठा के बताए, रोजा कौन कौन रखेगा? अरे कम से कम शान से उठा दो, कौन कौन रखेगा रोजा? सुभान अल्लाह। नियत कर लिया आपने, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कामयाब करेगा आपको। एक डॉक्टर ने रिसर्च किया, ये 1 महीना भूखा क्यों रखा गया दिन में? इस्लाम में 1 महीना भूखा रखने का हुक्म क्यों है? 2 मिनट की बात है। 1 महीना भूखा रखने का हुक्म क्यों दिया गया? तो एक डॉक्टर ने रिसर्च किया, 13 महीने तक मुसलसल रिसर्च चला। कितने दिन तक? कितने दिन तक? अरे जोर से बोलो, कितने दिन तक? 13 महीने तक बराबर रिसर्च करता रहा। 13वें महीने के बाद जब वो अपनी रिसर्च मुकम्मल किया, अपनी तहकीक मुकम्मल किया, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो रिसर्च की रिपोर्ट लिखने से पहले कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। पूछा इतनी जल्दी क्यों? तो कहने लगा, सुनो, मुसलमानों के पास नमाज, हज, ज़कात कुछ ना हो, खाली रोजा होता, तब भी मुसलमान हमेशा के लिए स्वस्थ रहता और सेहतमंद हो जाता। कैसे? कहा कि सुनो, 11 महीने हम जब लोग ये चर्बी का खाना, गंदी हवाएं, प्रदूषण, उल्टा सीधे खाने, तले भुने, पाक ना पाक, पसीना वाला, तो अगर सुंदरबन के चौराहे पर बनती हुई जलेबी, 1 किलो जलेबी पर 250 ग्राम धूल, 50 ग्राम मक्खी, ये सब साल भर खाते हैं। खुली दुकान में रखा हुआ समोसा, निकली बस 50 ग्राम धूल आ गई उसी पर। ये जो समोसे
सैयद है।